Well, let us move on to second question. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. We have to show that AD bisects BC and AD bisects angle A. क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं था, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है. देखिए आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. और आपको ये प्रूफ करना है कि अच्छा एक ऑल्टीट्यूड भी गिवन है. ये AD जो है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑन साइड BC. ठीक, ऑल्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, आपको फर्स्ट सेक्शन में क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट्स BC. ये आपको प्रूफ करना है कि AD ने BC को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट करने का मतलब वही है कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि BD इज इक्वल टू DC, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब AD ने BC को बाइसेक्ट किया. उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. इन ट्रायंगल ABC आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC. ये आपको गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये गिवन भी है क्वेश्चन में. ठीक है, चलिए अब इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं. ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं. ठीक है, लिखता हूं मैं. इन ट्रायंगल ABD, देख सकते हैं ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये तो पहले ही हमने यूज कर लिया है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में आप देखें तो AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. AD जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और AD जो है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है. तो उस चीज को लिख लीजिए, AD इज इक्वल टू AD, ये एक्चुअली कॉमन है फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. एज वेल एज ये जो एंगल है, एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज या रीजन लिख लीजिएंगे, सिंस AD इज एन ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है. तो अब आप ध्यान से देखिए, ये साइड हो गया, अगेन ये साइड और ये एक एंगल, लेकिन ये राइट एंगल है. तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये RHS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो इसको लिख लीजिए. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा. बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल we have triangle ABD is congruent with triangle ACD. हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC. आपको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो उसको लिख लेंगे विच इंप्लाइज BD इक्वल टू DC. रीजन बीइंग बाय CP/CT. और अगर BD DC इक्वल है, इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स BC. AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया. ठीक, सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल A. AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया. एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए. और आप लॉजिक लगा ही सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे. हमने प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. और अगर दोनों एंगल सेम है, ऑब्वियस है, फिर AD ने एंगल A को बाइसेक्ट कर लिया. बस इस चीज को लिख लीजिए. ऑल्सो एंगल BAD, ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, दोनों एंगल इक्वल होंगे. रीजन लिख लेंगे अगेन बाय CP/CT. और दोनों एंगल अगर इक्वल हुए, इट इंप्लाइज दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A. हेंस प्रूफ. तो हमने दोनों सेक्शन प्रूफ कर दिया, शो कर लिया. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.